दोस्तों इस वीडियो में कुछ खास जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ। वो जड़ी बूटी बड़े आराम से आपको मार्केट और आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। वो पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो जोड़ों के दर्द में लाजवाब फ़ायदा करती है, जिनको पुराना जोड़ों का दर्द और जोड़ों में सूजन, जोड़ों में आवाज़ आना, साथ ही शरीर में दर्द में भी फ़ायदा करती है। आपको जान के हैरानी होगी कि वो जड़ी बूटी सस्ती भी है और इस्तेमाल करना आसान भी है। आपको बस इतना करना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि आगे वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जोड़ों के दर्द को कैसे हम आयुर्वेदिक दवा से ठीक कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से। आगे वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ने लगती है, लेकिन घुटनों के दर्द की परेशानी कई नौजवानों में भी देखने मिल रही है। ख़राब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट का असर भी हमारी हेल्थ पर पड़ता है। हड्डियों में कमज़ोरी अक्सर कम उम्र में घुटनों के दर्द का कारण बन सकती है। अगर आप घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चलने, उठने, बैठने और सीढ़ियाँ चलने के दौरान घुटनों का दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस दर्द से राहत पाने के लिए दर्द की दवा खाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है। और अगर डॉक्टर ने भी रिप्लेसमेंट कराने की सलाह दी है, तो उससे पहले एक बार आप घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन कर सकते हैं, जो आगे वीडियो में पता चलेगा कौन कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जोड़ों में दर्द होने की क्या वजह हो सकती है। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है, जब तक किसी रोग के बारे में जानेंगे नहीं तब तक आप उससे बच नहीं पाएंगे और इलाज करने में दुश्वारी आती है और बीमारी ठीक हो नहीं पाती है। घुटनों व जोड़ों के दर्द पैरों में चोट लगने के कारण भी हो सकता है, या फिर किसी बीमारी के चपेट में आ जाने से भी घुटनों में दर्द की शिकायत होती है। आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो पहले जानिए कि किन कारणों की वजह से घुटनों में दर्द की शिकायत होती है और इसका उपचार कैसे करें, ये आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। आमतौर पर 40 साल के बाद लोगों को घुटने की दर्द की शिकायत होती है। घुटनों का दर्द गठिया की समस्या होने पर, बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होने पर, मोटापा बढ़ने पर, जोड़ों के बीच ग्रीस खत्म होने पर, घुटनों को आर्थराइटिस, गाउट और संक्रमण से पीड़ित होने पर होता है। घुटनों के दर्द की वजह को जान लिया जाए तो इस दर्द से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि घुटनों के दर्द का उपचार कैसे करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो कौन सी जड़ी बूटी है जो घुटनों के दर्द को कम करती है, साथ ही पुराने से पुराने गठिया की बीमारी को दूर करती है। जड़ी बूटी में कुछ खूबी ऐसी है जो शरीर की कई खामियां को ख़त्म करके आपके शरीर को बीमारी से बचाती है, साथ ही आपकी इम्यून सिस्टम को सही करती है और बूस्ट भी करती है। घुटनों के दर्द को कम करने और घुटनों की सूजन को कम करने और चलने फिरने की तकलीफ़ को दूर करने के लिए 3 जड़ी बूटी ऐसी है जो लाजवाब है। अश्वगंधा, गिलो और मीठा सुरंजन। इन 3 जड़ी बूटी जो जोड़ों के दर्द में सबसे बेहतरीन काम करती है, साथ ही ये आपको कई तरह के रोगों से बचाती है। और इन जड़ी बूटियों से हम घुटनों के दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं, साथ ही इसे इस्तेमाल का तरीका क्या है, ये सब आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। पहले हम इन जड़ी बूटियों की खूबी और इसके तासीर के बारे में जानते हैं। ये जानना ज़रूरी इसलिए है, कोई भी जड़ी बूटी के बारे में बिना जाने इस्तेमाल करने से उसका फ़ायदा इतना ख़ास नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी जड़ी बूटी के बारे में जान लेते हैं तब उसके इस्तेमाल में कहीं गलती नहीं होती है, साथ ही उसका फ़ायदा भी अच्छा होता है। अश्वगंधा एक एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी है जो सूजन रोधी गुणों के लिए जानी जाती है। इसके सेवन से ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटिव आर्थराइटिस, गठिया जैसी समस्या को कम करने और सूजन को दूर करने में मदद मिल सकती है, जो घुटनों के दर्द का कारण बनती है। साथ ही अश्वगंधा की बात करें तो ये एक लाजवाब जड़ी बूटी है। अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। अश्वगंधा का नियमित सेवन
शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अश्वगंधा का सेवन करने से आर्थराइटिस जैसी बीमारी, गठिया जैसी बीमारी की समस्या दूर होती है और जल्द आराम मिलता है। अश्वगंधा का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और तनाव कम होता है। गिलोय एक शक्तिशाली इम्यून बूस्टर जड़ी बूटी है। इसमें मौजूद सूजन रोधी और एनाल्जेसिक गुण घुटनों के साथ शरीर के अन्य जोड़ों में हो रहे दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। गिलोय को इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने वाले गुण जोड़ों के दर्द का कारण बनने वाली स्थितियों में कम करने में फ़ायदेमंद होती है। गिलोय में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी आर्थराइटिस गुण होते हैं। गिलोय का सेवन करने में जोड़ों की सूजन कम होती है। गिलोय के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुणों से जोड़ों के दर्द की समस्या कम होती है। गिलोय के सेवन करने में जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है और चलने फिरने में आसानी होती है। मीठा सुरंजन। आयुर्वेद में मीठे सुरंजन को इसके सूजन रोधी और एनाल्जेसिक प्रभाव के लिए जाना जाता है, जो जोड़ों में होने वाली सूजन को कम करने, घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। मीठा सुरंजन उपयोग अक्सर आयुर्वेद में गठिया और इसकी जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब आपको ध्यान से बातों को सुनना होगा, क्योंकि अब इन तीनों जड़ी बूटियों का इस्तेमाल के तरीके को समझना है, इसलिए यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अश्वगंधा, गिलोय और मीठा सुरंजन, ये तीनों को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आपको अश्वगंधा 100 ग्राम लेना है, गिलोय 50 ग्राम लेना है और मीठा सुरंजन 100 ग्राम लेना है। इन तीनों को बारीक पीस ले या फिर आप इन तीनों का पाउडर ही ले सकते हैं, जो ऑनलाइन या किसी हर्बल स्टोर पे आसानी से मिल जाए। इन तीनों का इस्तेमाल का पहला तरीका ये है, आप इन तीनों के पाउडर को अच्छे से आपस में मिक्स कर ले और फिर 3 ग्राम दूध के साथ सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद 3 ग्राम यानी आधा चमचा दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, इन तीनों को मिक्स करने के बाद आप इन तीनों को दुगना शहद मिला के माजून बना लें। मिसाल के तौर पर इन तीनों का वज़न 250 ग्राम होता है, इसका दुगना 500 ग्राम होता है। यानी आप 500 ग्राम शहद में अश्वगंधा 100 ग्राम, गिलोय 50 ग्राम और मीठा सुरंजन 100 ग्राम किसी बड़े बर्तन में ले और अच्छे से शहद में मिक्स कर ले। इतना मिलाए कि पाउडर और शहद पूरी तरह मिक्स हो जाए। अब ये माजून आपका तैयार हो गया है। अब इस माजून को 1 चमचा सुबह दूध के साथ, रात में दूध के साथ खाएं। ये देखना आपके घुटनों के दर्द को कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देगा और बड़ी आसानी से आपके दर्द में, तकलीफ़ में कमी आएगी। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।